शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से प्रयागराज प्रशासन माफी मांगने को तैयार हो गया है। माघ पूर्णिमा यानी कि 1 फरवरी को शंकराचार्य स्नान के लिए प्रयागराज आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने 2 शर्तें रखी हैं। आखिर कौन सी है वो 2 शर्त? क्या शंकराचार्य की नाराजगी अब खत्म हो गई है? चलिए विस्तार से बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्राची अवस्थी और आप देख रहे हैं एमपी तक। दरअसल प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच बड़ा विवाद चल रहा था। अब इस विवाद में एक नया मोड़ ले लिया है। शंकराचार्य से प्रयागराज प्रशासन माफी मांगने को तैयार हो गया है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने खुद इस बात का दावा किया है। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर काशी चले जाएंगे। प्रयागराज के अफसरों को ये उम्मीद भी नहीं थी। वे सोच रहे थे कि माघ पूर्णिमा यानी कि 1 फरवरी को स्नान के बाद शंकराचार्य जी को मना लिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि 28 जनवरी को शंकराचार्य के वाराणसी आने के बाद लखनऊ के 2 बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क किया और पूर्णिमा पर माघ मेले में ससम्मान स्नान कराने की बात कही। इस पर शंकराचार्य ने 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, जिम्मेदार माफी मांगने के लिए लिखित माफीनामा दें। दूसरी शर्त, चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने 28 जनवरी को घोषणा की थी कि वो माघ मेले में स्नान नहीं करेंगे और दुखी मन से मेले को छोड़कर चले गए थे। काशी पहुंचने के बाद शंकराचार्य काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा जो कुछ भी हुआ है उनके साथ उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कल्पना भी नहीं की थी, ये तो कल्पना भी नहीं की थी। और विशेष करके इस तरह की घटना का होना अकल्पित था। और फिर 11 दिन तक लगातार मौका देने के बाद भी अपनी भूल को, अपनी गलती को, अपने अपराध को ना सुधारना, ये तो मतलब कल्पना करने पर भी नहीं कल्पना हो पाती है ऐसी। क्या इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं कि क्या सत्ता की मद में चूर है? नहीं, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते। जो मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते हैं। बस वो कहते हैं कि ये बात तेजी से उठा रहे हैं, इनकी बात को दबाओ, गौ हत्या बंदी की बात ना करे जाए। डिप्टी सीएम क्या लेट कर दिए आप तक अपना निवेदन? डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने क्या लेट किया, क्या वो किया, वो तो उसी सरकार का ही अंग है ना। उनको हिम्मत करके आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमें भेजा जाएगा तब हम आएंगे। इसका मतलब तुम्हारा कोई विवेक नहीं है। भेजा जाएगा तब आएंगे, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। तो कौन भेजता है उनको? भेजे जाने पर तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है। जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो स्वयं निर्णय लेता है कि नहीं, ये ऐसा समय है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, हम जाएंगे। फिलहाल शंकराचार्य से माफी मांगने की चर्चाओं को प्रशासनिक अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से दोबारा स्नान कराने या संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ऐसे में अब ये मामला सुलझने की बजाय उलझता नजर आ रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एमपी तक।